हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर क्या है? चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मीनिंग ये हो जाता है जहां पे जो है इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। ठीक है, हैविंग डिग्री 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये कई सारे वेरिएबल की बेस पे कई सारे टाइप का हो सकता है। अभी जैसे ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? ax प्लस b इज इक्वल 0। ठीक है, ये इसमें जो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। हियर a नॉट इक्वल 0, हियर a b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a b एंड a b c आर दी कांस्टेंट एनी रियल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से जो है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। ठीक है, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन मल्टी वेरिएबल भी हो सकता है। तो लीनियर का मीनिंग हो गया इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल के बेस पे जो है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। ठीक है, या 2 वेरिएबल में, या 3 वेरिएबल में, या मोर देन 3 वेरिएबल में भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होता है वैल्यू, जो भी उसमें इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया कि हम वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखें और लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक, ठीक है, यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लिखा 2x - 4 इज इक्वल 0। ठीक है, तो इससे हम 2x इज इक्वल 4 बना सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमेशा यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन उसका होता है। ठीक है, ये हमने 9th में पढ़ा है। ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके तो क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई के बहुत सारे वैल्यू कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे जो एक दिए हुए लीनियर इक्वेशन, जैसे भी हमने लेते हैं x माइनस या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिया। ठीक है, अभी इसमें हम x की वैल्यू 0 लें, y 6, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 6 ले, y 0 ले, सेटिस्फाई करेगा। x1 ले, y 5 ले, सेटिस्फाई करेगा। x2 ले, y 4 ले, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x3 ले, y 3 ले, सेटिस्फाई करेगा। बहुत सारे x y की जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं। ठीक है, ये 9th में हम लोगों ने पढ़ा। तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल में है तो भी यहाँ पे जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? एक तो लीनियर इक्वेशन का टाइप इन टू वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या है? ये लगा है पेयर। ठीक है, मतलब इस तरीके के दो लीनियर इक्वेशन एक साथ। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो एक इक्वेशन तो हमने ऐसे लिखा, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना।
ठीक है, तो एक इक्वेशन। अब पेयर का मतलब हो गया कि एक साथ दो दो इक्वेशन, ठीक है, तो एक साथ दो दो इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे एक है, ठीक है, तो उसमें दूसरा इक्वेशन भी क्या है, दो वेरिएबल में है, तो उसका भी फॉर्मेट भी यही होगा। अब वो थोड़ा सा इससे अलग दिखे तो हम क्या कर लेते हैं, a1x b1y c1 इज इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, मतलब इसी फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कुछ कोई भी रियल नंबर होंगे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब जब बात आती है, जैसे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इस सिस्टम में यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मतलब हुआ, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy both इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करें। जैसे अभी x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख दिया, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2x, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 लिख दिया, ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन ऐसे लिख दिया। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके कितने सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट, इसके कितने इनफाइनाइट, लेकिन जब दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नहीं हो, क्योंकि यहां भी बात आ जाती है कि एक ऐसे xy की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस वजह से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हम डिटेल में यही हमको पढ़ना भी है। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी तरीके के जो इक्वेशंस होंगे उनके सॉल्यूशन को ही हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में था, मतलब एक्स वाई की एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो है सॉल्यूशन वही ना, कोई भी ऐसी एक्स वाई की वैल्यू ना मिले, पता चला इससे सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, या इसको कर रहा है इसे नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकता है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वो हमें इस चैप्टर में वही हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके की इक्वेशन की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं क्या क्या मेथड होते हैं और उन मेथड में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो है दोबारा लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, अभी हमने लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x b2y c2 इज इक्वल 0, जहां पर a1 b1 c1, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। ये क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर से बिलोंग करने का मतलब ये कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे, और a1 b1, ठीक है, a2 b2, ये जो xy के कोफिशिएंट हैं वो जीरो तो नहीं, क्योंकि रियल नंबर में अगर ये है तो जीरो की पॉसिबिलिटी है, तो लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए, तभी ये दो वेरिएबल में इक्वेशन होगा। और ये पेयर है, ठीक है, एक साथ दो हैं, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टुगेदर, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्यूशन होता है, अभी बताया हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और ऐसा भी हो सकता है तो नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। वो तो हमें अभी देखना है, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे इसको जो सॉल्व करने का जो मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन मेथड नोन एज द ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अदर नोन एज द अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। इस अलजेब्रिक मेथड में भी तीन अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। वन जो है, एक है जो हम पढ़ेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड, ये अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आगे के लेक्चर में ये सब टॉपिक डिस्कस होंगे, ठीक है। अभी अंदर क्या है, फर्क क्या है, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिए हैं उनका हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को देखकर, ग्राफ के बेस पर हम बताएंगे कि इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, यूनिक है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और ग्राफ बनाने का जो तरीका है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन क्या करना है, दो इक्वेशन है, पहले का ग्राफ बनाएंगे, दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद दोनों ग्राफ को जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बेस पे जो है हम प्रेडिक्ट करेंगे कि सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। ग्राफ बनाने का जो है ये 9th का है, ठीक है। अभी हम बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड। मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 एग्जांपल लेते हैं, तीनों को जो है हम बाय ग्राफ सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एक ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x, ठीक है, x प्लस 2y 2x माइनस y 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, 2x माइनस इतना, ये हो गया। ये एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस y इज इक्वल 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ये हमने फिर ले लिया जो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और एक तीसरा एग्जांपल जो है लेते हैं जहां पे ये है x प्लस वाई इज इक्वल 3 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लेते हैं ये जो है 12 है, ठीक है, ये जो है 12 है। तो ये इसमें हम कहा जाए मतलब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ग्राफिकली सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन, ठीक है। ये 3 एग्जांपल से पूरे मेथड को समझते हैं। तो भी करना क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहले को या इनमें से कोई भी है, ठीक है। तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखें तो हम क्या करेंगे, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन जो भी है 2x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 4, इन दोनों के ग्राफ को हम एक ही ग्राफ पेपर में, ठीक है, एक ही पेपर में ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ड्रा कैसे करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल 5 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। कैसे ड्रा करते हैं, हम y की कुछ वैल्यू रखते हैं या x की कुछ वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट, इसमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब उन 2 पॉइंट को हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप क्या कर दो, पुट x इज इक्वल 0, ठीक है, x इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2y इज इक्वल 5, y आ जाएगा हमें 5/2 2.5, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, 0,2.5, ठीक है। एंड देन पुट y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल 5, x इज इक्वल टू 5, पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट हमें पहले x लिखना होता है तो 5,0, ठीक है, ये पहले का हो गया। अभी क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर में हम इसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, हम बोर्ड पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। x एक्सिस y जो भी ग्राफ पेपर होता है उसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं 20 से और एक वर्टिकल लाइन 20 से, ठीक है। अभी क्या है, पॉइंट 0,2.5, तो x पर नो मूवमेंट 0 और y पर 2.5 मान लो ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, 2.5 का मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, 2 ये है 0, 2.5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, 5, 0, तो 5, 0 1 2 3 4 5, तो ये 5, 0 है, ठीक है। करना क्या होता है, 2 पॉइंट निकाला है, कितने पॉइंट निकालते हैं हम क्या करते हैं, उन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये एक्सटेंड कर देते हैं पूरे ग्राफ पेपर में। तो ये पहले का जिसका भी ग्राफ बनाया इसको यहीं पे हम लिख देते हैं, और लिखना भी होता है x + 2y = 5, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड का, सेकंड में क्या है, सेकंड हमारा 2x + y नहीं सॉरी, इसका सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = -4, ठीक है। अब इसके लिए क्या करो, पुट x = 0, x 0 रखेंगे तो 2 × 0 - 3y = -4, ठीक है। अभी आ जाएगा -3y = -4, या y = 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1:1/3, 1:1/3, ठीक है। और इसी तरीके से पॉइंट क्या बन जाएगा, ठीक है, पॉइंट हमारा बन जाएगा पॉइंट x0 y 1:1/3, ठीक है। इसी तरीके से क्या रखना है, अगला हमें पुट y = 0 रखेंगे, 2x - 3 × 0 = -4, तो 2x = -4 आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा -2, y कितना रखा है 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहला 0, 1/3, तो 0 यहीं पे 1/3 का मतलब 1 हो गया, 1:1/3, और 1 2 का 1/3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे। और ये तो ये हो गया 0, 1:1/3, और दूसरा पॉइंट है -2, 0, तो -2 का मतलब बिहाइंड, ये लेफ्ट साइड 1 2 -2 और 0। अभी क्या है, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, प्रोड्यूस कर देंगे। अभी ये जो है प्रोड्यूस किया, और ये जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे 2x, कौन सा इक्वेशन है, 2x - 3y = -4, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये ग्राफ दोनों का बना लिया, दोनों के ग्राफ बनाने के बाद ये जो है एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। ये बना, ठीक है। ये पॉइंट नेम भी दे सकते हैं, मान लो पहले जो था वो A है, दूसरा वाला B है, और तीसरा जो पॉइंट है वो C है, ये पॉइंट है D, और ठीक है, ये बना। अब इस ग्राफ से क्या इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है, देखो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब कि दोनों को सेटिस्फाई करे। अभी जैसे इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना है, ठीक है, इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी इसके सॉल्यूशन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों पे लाई करे, तो एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पे लाई करे वो ये है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहीं से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो है हम ये कह सकते हैं कि ग्राफिकली क्या क्या इससे इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है। जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग, या ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे करेगा, एक पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां से हम सॉल्यूशन को पता कर सकते हो, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। और बच्चों जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं कि ये जो है कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट, ये 3 वर्ड, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए अगर कहा होता कि ग्राफिकली चेक वेदर, ठीक है, इनमें से कोई वर्ड यूज किया होगा, मतलब ग्राफ बनाया तो इस अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 3 टर्म यूज, इंटरसेक्टिंग
रिप्रेजेंट करता है यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीनिंग होता है जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम वर्ड यूज करते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, ये है। अब ये बात आती है कि सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो सोल्यूशन के लिए क्या करना है, जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो जहां पे भी कट कर रहा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। हमारा ग्राफ बनाते समय जो भी स्केलिंग होगा, स्केलिंग मतलब ग्राफ पेपर का 1 लॉन्ग डिवीजन हमने कितना माना है, ठीक है, तो उस हिसाब से, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर यूज नहीं किया है इसलिए प्रॉपर एग्जैक्ट लेकिन मेथड हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे ना, तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है और ये थोड़ा सा इधर चला गया, वाई की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जब ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये y की जो वैल्यू है वो लगभग, ठीक है, इसके लिए सही है नहीं, तो इस इक्वेशन के लिए y की जो वैल्यू आती है ना वो y इज इक्वल टू आता है, ठीक है, y यहाँ पे जो आएगा y इज इक्वल टू सोल्यूशन ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे x इज इक्वल और y इज इक्वल, ठीक है, 2, y इज इक्वल 2 ऐसे हम लिख देंगे, या कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो 1, 2, ठीक है, 1, 2 ये हम लिख देंगे। तो ये होता है अगर सोल्यूशन यूनिक है, ठीक है, तो एक पॉइंट पर कट करेगा। और बच्चों एग्जाम में जो आता है बेसिकली लगभग फिक्स होता है कि ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से ग्राफिकल मेथड से मोस्टली चांस होता है, या तो वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा या तो ऐसे इक्वेशन दिया होगा, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये है पूरा मेथड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी और इक्वेशन है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड, तो सेकेंड में फिर हमें उसी तरीके से ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल 6, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू इस बार आ जाएगी 6 और y इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। हमें यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो 0,6 बनेगा और यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो 3,0 बनेगा, ये पहले का ही हो गया, ठीक है। फिर ग्राफ ऑफ 4x प्लस 2y इक्वल 12, ठीक है, 4x प्लस 2y इक्वल 12। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 6 मिलेगा और y की वैल्यू 0 लिखा, ठीक है, y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमें फिर 3 ही मिलेगा, ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो 0,6 मिला और यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो 3,0 मिला, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें इसका ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, दोनों इसी में एडजस्ट होगा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए 0,6, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया 0,6 और इसके दूसरा पॉइंट क्या, 3,0, 1, 2, 3, तो 3,0, इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है और जिसका ग्राफ बनाया है उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल 6 और दूसरे के लिए भी हमें दोनों पॉइंट वही मिलेंगे, ठीक है, मतलब दूसरे वाले के लिए भी यही पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि दूसरे का भी जो ग्राफ है वो यही है, ठीक है, वो जो है यही है, तो यही जो है दूसरे का भी ग्राफ है, मतलब कि ये जो है इसका ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था ना और दूसरा है 4x प्लस 2y इज इक्वल 12, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेन किया गया था सोल्यूशन मतलब ये हो गया कि दोनों का ग्राफ बनाया और दोनों के ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है, बने रही है, ठीक है, वो दोनों जो लाइन है वो कितने पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइन एक ही से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। कंक्लूजन क्या होगा कि जो है ये कोइंसिडेंट
लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस बन गया, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया इस पे सभी पॉइंट कॉमन हो गए, ठीक है। ये पॉइंट है जो दोनों पे है, ये पॉइंट है दोनों पे है, और हर पॉइंट से सॉल्यूशन पता चलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक लाइन है, लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो वो जो इनफाइनाइट पॉइंट हो दोनों पे लाई करें, ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पे भी जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी ये है कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हो गया, ठीक, इनफाइनाइट। अब बच्चों अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बस लिख देंगे, ठीक है। वहां पे क्योंकि एक हो, चलो ठीक है, निकाला, दो तीन हो काउंट करके निकाले। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ पे निकालना नहीं होता, ठीक है। कंक्लूजन जो दे देंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस ग्राफिकली अगर था, ग्राफिकली सॉल्व इतना लिख दिया। अगर उसमें पूछा है चेक वेदर इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर यूनिक सॉल्यूशन, तो बताएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, तो जो वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में हम लास्ट में कंक्लूजन उसी वर्ड पे देंगे, ठीक है। अब ये है, ठीक है, थर्ड वाले का। तो थर्ड में जो है फिर इसी तरीके से क्या करना है, हमें ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल 3। हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 0,3। y इक्वल 0 लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 3 आएगी। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिल जाएगा 3,0। ठीक है। दूसरे वाले का ग्राफ ऑफ 3x प्लस 3y इज इक्वल 12। यहाँ पे हमने क्या किया, जो है x इज इक्वल 0 लिया, y की वैल्यू 4 मिलेगा, y की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 4 मिलेगा। और इससे जो है हमें जो पॉइंट मिलेगा वो 0,4 मिलेगा, इससे जो है पॉइंट मिलेगा वो 4,0 मिलेगा। ठीक है। अब ये जो है एक ग्राफ पर दोनों को बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 0, पहले वाले का, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का 0,3। तो 0 1 2 3 0,3, ठीक है। तो 0,3। दूसरा 3,0 1 2 3 और y 0 है तो 3,0 यही होगा। इन दोनों को ज्वाइन करना है और ये प्रोड्यूस करना है। ग्राफ पेपर जितना भी बड़ा हो पूरे में प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। ये किसका है, ये हमारा है x प्लस वाई इक्वल 3। और दूसरे के लिए जो पॉइंट है वो क्या मिले, 0,4। तो 0 1 2 3 4 0,4 0,4 और एक है 4,0 1 2 3 एंड 4। तो ये है 4,0। ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करना है और एक्सटेंड कर देना है। ये दूसरे वाले का ग्राफ है। ठीक है, दूसरे वाले का ग्राफ है। ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ा। ये दूसरे का ग्राफ है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल 12। 3x प्लस 3y इक्वल 12। ठीक है। अब बच्चों ग्राफिकली यहाँ से क्या देखना है, ग्राफिकली ये कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और जब दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करते हैं तो कंडीशन क्या, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो है वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन। ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, सॉल्यूशन जब दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करता है तभी वहां से कहते हैं कि सॉल्यूशन है। ठीक है। अब दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर नहीं रहा है तो ये हो जाता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है, कहा जाता है कि ग्राफिकली सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टुगेदर। ठीक है। तो दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, हमने थोड़ा सा फास्ट किया, पहले वाले में थोड़ा सा डिटेल लिखा था। ठीक है। पॉइंट है उसका नेमिंग वगैरह लिख लेंगे, स्केलिंग लिख देंगे कि 1 लाख लिख देना कितना मान में। ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब ग्राफ अगर बनाया, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, पैरेलल बन रहा है, तो पैरेलल बन रहा है तो वहां पे आ जाता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है। कंसिस्टेंट में दो चीजें हैं, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों केस में कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीनिंग सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना और इनकंसिस्टेंट मीनिंग सॉल्यूशन
एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, एक डेफिनेशन अगर हम अपने दिमाग बनाना चाहें तो कंसिस्टेंट वर्ड मीनिंग व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन द सिस्टम इज नोन एज द having known as the consistent। ठीक है, और if they have no solution then the inconsistent। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। या तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया हो या तो फिर वर्ड प्रॉब्लम दिया हो। तो वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो पहले इक्वेशन बनाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने ग्राफिकली देख लिया। ठीक है, अब फिर इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और चीजें हम जो इक्वेशन ग्राफ से कंक्लूजन निकला था वो हम दोबारा इन सभी इक्वेशन के आगे लिखते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए क्या था, ये हमारा था, इसमें क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या था, नो सॉल्यूशन था। ठीक है, अब जब एक कोई वर्ड आप याद कर लो, बाकी दो उसी से रिलेट कर लो। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट कर रहा होगा, सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है। चूंकि इनफाइनाइट है इसका मतलब एक पॉइंट में नहीं, कई सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। कई सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब कि कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन ये वर्ड यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, और एक दूसरे को कट नहीं करेगा ग्राफ, इसका मतलब है वो पैरेलल है। पैरेलल है और कट नहीं कर रहा मतलब सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गया एक दूसरे से रिलेटेड। अब बच्चों अगर हम इन तीनों इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें, a1 स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y और c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस, अच्छा ये जो c1 c2 है ना, ये लेफ्ट में रखो या राइट में रखो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दोनों एक ही साथ या तो लेफ्ट में हो या तो फिर राइट में, उससे कोई नहीं, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें देखोगे, इसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो a1 कितना मिलेगा 1, b1 कितना मिलेगा 2, c1 ट्रांसफर करने के बाद -5, a2 कितना मिलेगा, a2 जो है 2, b2 कितना मिलेगा -3 और c2 मिल जाएगा 4, क्योंकि ट्रांसफर करके लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करने आना चाहिए, इसका यूज पड़ेगा भी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है -6, a2 कितना है 4, b2 कितना है 2, c2 कितना है -12। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे इसके लिए जो है a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है -3, a2 कितना है 3, b2 कितना है वो भी 3, c2 कितना है -12। ठीक है, अब देखो वो तो था, हमने ग्राफ बनाया तो हमने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या हम बिना ग्राफ बनाए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू के बेस पर हम ये बता सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? तो आंसर है यस। कैसे? ये हमने क्या किया, इक्वेशन दोनों दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 नोट कर लिया। हमें क्या करना है, हमें निकालना है a1 अपान a2 की वैल्यू। तो यहाँ पे a1 अपान a2 आएगा 1 अपान 2, यहाँ पे b1 अपान b2 कितना आएगा 2 अपान -3, c1 अपान c2 यहाँ पे आएगा -5/4। अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लें। ठीक है, ये नोट कर लिया। इसके लिए a1 अपान a2 कितना आएगा 2 अपान 4, जो कि 1 अपान 2 लिख सकते हैं। b1 अपान b2 कितना आएगा 1 अपान 2 आएगा। c1 अपान c2 कितना आएगा -6 अपान -12 इज इक्वल टू, ये भी 1 अपान 2 आएगा। इसके लिए नोट किया तो a1 अपान a2 इज इक्वल 1/3 आएगा, b1 अपान b2 ये 1/3 आएगा, c1 अपान c2 -3/12 इज इक्वल 1/4 आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के नहीं है, तो हम तीसरे पे जाएंगे नहीं, पहला ही दोनों इक्वल नहीं है, हमें c1 अपान c2 से नहीं मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 इक्वल है c1 अपान c2 के। ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों इक्वल है। यहाँ पे क्या है
a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2, और ये जब दोनों इक्वल है हम तब तीसरे पे जाएंगे, और ये इक्वल नहीं है c1 अपान c2 के, ठीक है, c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इनको लगता है समझ में आ गया होगा, ये आपका कंडीशन हो गया विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। अगर हमें बताना हो कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक कंडीशन, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी पेयर दिया हो, हमें नोट करेंगे और ऐसे निकालेंगे जैसे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अगर a1 अपान a2 इक्वल नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो ये क्या हो जाता है, अभी ये ग्राफिकली हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाता है, ये कंडीशन हो गया, कंडीशन जो है अभी लिखा था, ठीक है, लिख देते हैं दोबारा, कंडीशन फॉर किसके लिए है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट या, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया कंडीशन फॉर, अभी हमने देखा था ग्राफिकली, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, और ये जो है ग्राफिकली दोनों लाइन जो है कॉन्सिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये कौन सा केस था, नो सॉल्यूशन का केस था, ठीक है। तो सॉल्यूशन के हिसाब से नो सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर ये जो है सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट और जो है लाइन का अगर देखेंगे तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो आज हमने पूरा पढ़ा उसका समराइज क्या है, तो क्वेश्चन मान लो ये तीनों में से कोई एक दिया, कोई ऐसे पेयर दिया है, अगर लिखा है सॉल्व इट ग्राफिकली, तो दोनों का ग्राफ बनाना है, और सॉल्व करने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है या सॉल्यूशन नहीं, वो हमें लिख देना, ठीक है। अगर टर्म है कि ग्राफिकली चेक वेदर द गिवन सिस्टम या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ग्राफ बनाएंगे, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जैसे हम बताते हैं वो बताएंगे, ठीक है। या ग्राफिकली चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, ठीक है, सेम वही काम हमें करना, ठीक। अब अगर है ये चीज कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ या विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, क्योंकि अभी अलजेब्रिक मेथड से भी हम ये सॉल्व करें, ठीक है, कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 टेल वेदर द सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया है, तो वहां पे हम ना तो ग्राफ बनाएंगे और ना तो हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे कोई भी क्वेश्चन दिया है तो, ठीक है, और ये कंडीशन हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये जो कंडीशन डिराइव हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये पूरा जो डेरिवेशन है इन कंडीशंस का, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे तो वहां पे ये कंडीशन डिराइव होते हैं। यहाँ पे तो पहले हमने ग्राफिकली देख लिया, फिर कंपेयर किया, एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब पढ़ेंगे तो ये डिराइव करने का एक तरीका मिलेगा। डेरिवेशन नहीं आता आपके बोर्ड एग्जाम में, बट ये है कि समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।